मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये साइकिलिंग की वजह से ये इतना पढ़ लिख गई कि यहाँ हम घर का चूल्हा जला लेते या इसको पढ़ा लेते। मेरा नाम माहम तारिक है, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं नेशनल कोच हूँ पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन में, और साथ ही मैं फ़िटनेस कोच भी हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी से BSIT है। उसके अलावा मेरी फ़िटनेस में काफ़ी सर्टिफिकेशन है, जिसमें से मैं लेवल 1 UCI सर्टिफाइड कोच हूँ, और साथ में मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग लेवल 1 कोच के साथ रिहैब लेवल 1 और स्पेशल ओलंपिक्स के फ़िटनेस कोच भी हूँ। मैंने अपनी साइकिलिंग का करियर 2011 में सुपीरियर कॉलेज से शुरू किया था। मैंने अपना पहला अचीवमेंट जो लिया था, मैंने एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लिया था टाइम ट्रायल में, और साथ ही में एक टीम टाइम ट्रायल में हमारी सेकंड पोजीशन आई थी। तो पहले साल ही 2 मेडल्स लेने के बाद और टीवी में इंटरव्यूज़ वगैरह सब कुछ, एक बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। और इंटर कॉलेजिएट के उस इवेंट में मेरा ये अचीवमेंट थी कि मैंने पिछले 2 साल का इंडिविजुअल टाइम ट्रायल का रिकॉर्ड आके मैंने ब्रेक किया था, जिसकी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसमें जो मेरी एक बिग अचीवमेंट थी वो ये थी कि इंटर प्रोविंस चैम्पियनशिप में फ़र्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल पंजाब की तरफ से जो लिया गया था वो मेरे थ्रू लिया गया था। आई वॉज़ द फर्स्ट पर्सन। दिन का आगाज़ मेरी सुबह की नमाज से होता है, जिसके बाद मैं कोई फ्रूट्स या फिर कोई शेक वगैरह ले लेती हूँ डाइट में से। देन उसके बाद मैं वेलोड्रम की तरफ चली जाती हूँ, और वेलोड्रम में मेरे स्टूडेंट्स मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिनमें फ़िटनेस के कुछ स्टूडेंट्स हैं और ग्रास रूट लेवल के कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं साइकिलिंग के लिए। कुछ बिगनर्स हैं, कुछ मॉडरेट हैं। 3 से 4 घंटे के ट्रेनिंग सेशन के बाद घर वापस आने के बाद मैं अपनी मदर के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। दोपहर के टाइम मैं parkbicycle.com के ऑफ़िस आ जाती हूँ और कम्युनिटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, और वहाँ पे कुछ वेबिनार्स सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जिसमें एज अ गेस्ट स्पीकर या फिर एज अ ट्रेनर मैं रिप्रेजेंट होती हूँ। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्डल नहीं आया। मेरी मदर एंड मेरे भाई बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया मुझे कि नहीं, आप आगे जाओ। मेरी कोचिंग करियर का आगाज़ भी कुछ इसी तरह से हुआ था कि 2018 की बात है। हम लोग एक हिल्स चैम्पियनशिप में थे इस्लामाबाद में, जिसमें ड्यूरिंग द चैम्पियनशिप मेरे बैक साइड पे एक न्यू राइडर थी, जिन्होंने आके मुझे हिट किया था पीछे से, और क्योंकि मेरे पाँव क्लिप के अंदर थे तो मैं अपने पाँव निकाल नहीं पाई, और मैं बहुत बैडली हिट हो गई थी हिल्स में, और उसकी वजह से मेरे लेफ़्ट पाँव में इंजरी हो गई थी। तो मेरे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी हैं दे वर टोटली डेड। लेकिन मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा रिग्रेट भी कह सकते हैं, और इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख भी है कि अगर उस टाइम पे मैं उसको थोड़ा सा हील अप करने का टाइम दे देती तो शायद मेरा एज अ साइकिलिस्ट मेरा करियर थोड़ा सा लंबा हो जाता। इन 2019 जब मुझे एक दिन सैयद अज़हर अली शाह द प्रेसिडेंट और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, उनकी मुझे कॉल आई, और उन्होंने मुझे ये बताया कि वो मुझे UCI लेवल 1 सर्टिफिकेशन के लिए कोरिया भेजना चाहते हैं। और मैंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा, और मैंने फट से हाँ कर दी कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और मेरा करियर इससे पूरा टर्न हो सकता था। तो उस दौरान मैंने उसको हाँ कर दिया। कोरिया में 1 महीने के कोर्स के बाद सक्सेसफुली उसके एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं अब UCI लेवल 1 सर्टिफाइड कोच हूँ, और आई एम द मोस्ट यंगेस्ट सर्टिफाइड कोच इन पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, एंड राइट नाउ आई एम द ओनली नेशनल फीमेल कोच इन पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन, एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ नेशनल साइकिलिंग अकेडमी। एज अ साइकिलिस्ट मेरी जो स्पेशलिटी थी वो इंडिविजुअल टाइम ट्रायल थी, ट्रैक की। मेरे मोस्ट ऑफ द मेडल्स भी इंडिविजुअल टाइम ट्रायल के ही हैं। और एज अ कोच राइट नाउ मेरी स्पेशलिटी बच्चों में है। जो बच्चे ग्रास रूट लेवल से साइकिलिंग की तरफ आना चाहते हैं या जिनकी जनरल फिटनेस नहीं है, मैं पहले उनकी फ़िटनेस पे काम करती हूँ, देन उनको साइकिलिंग पे लेके आती हूँ। मेरा ड्रीम ये है कि मेरे फादर का नाम मलिक मोहम्मद तारिक है, जो कि LTA यूनियन के सदर रह चुके हैं, और 1996 में वो वफ़ात पा चुके थे, और वो एक काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी है। आज भी LDA में काफ़ी लोग उनको जानते हैं।
जिस तरह एक उनकी इंडस्ट्री में वो एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं और वो उनका काफ़ी एक नाम है, तो उन्हीं की तरह मैं भी एक वेल नोन पर्सनालिटी बनना चाहती हूँ। जहाँ पे भी दुनिया में या पाकिस्तान में साइकिलिंग का नाम आए तो वहाँ पे माहम तारिक का नाम भी आए। ये एक मेरा छोटा सा ड्रीम है। यूथ को और यंग जनरेशन को मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूँगी कि जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि तुम सिर्फ मेहनत करो, अजर देना मेरा काम है। तो आजकल की यूथ में मैं देखती हूँ कि कुछ ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा इस चीज़ पे होते हैं कि हमें इसका रिवॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा। उनको रिवॉर्ड की बहुत जल्दी होती है, उनमें सब्र नहीं होता। मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगी, जिस तरह दूसरे ममालिक में नीदरलैंड में या कोरिया में एक रूल बनाया गया साइकिलिंग का, उसी तरह यहाँ पे दिन ब दिन जब साइकिलिंग का रुझान इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसी तरह यहाँ पे भी साइकिलिंग का रुझान देखते हुए आप सड़कों पे लाइंस बनाएं। एक सेपरेट लाइन होनी चाहिए रोड्स पे साइकिलिस्ट के लिए, क्योंकि गाड़ी में बैठा बंदा इंसान तो चारों तरफ से कवर होता है, उसकी जान को इतना नुकसान नहीं होता जितना एक साइकिलिस्ट अपनी जान हथेली पे लेके बाहर निकलता है। चारों तरफ उसके क्राउड है और यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है कि जब एक साइकिलिस्ट रोड पे जा रहा होता है, वो बजाय इसके कि उसको 6 फुट का फासला दें, वो उसको बहुत ही करीब से क्रॉस करता है कि वो एक साइकिलिस्ट भी घबरा जाता है, बेशक वो कितने ही अच्छे लेवल का साइकिलिस्ट क्यों ना हो, वो घबरा जाता है और हवा से उसको इतना प्रेशर होता है कि वो अपना बैलेंस आउट कर जाता है। तो या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर रूल्स बनाएं, लाइंस बनाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही वेलोड्रोम है और वो भी बहुत टूटा हुआ है। तो मैं एक ये बात गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करूँगी कि जिस तरह दूसरे ममालिक में एक वेलोड्रोम नहीं है, हर शहर में अलग वेलोड्रोम है। और वेलोड्रोम एक इतनी प्रोटेक्टिव प्लेस है जहाँ पे बच्चे, फैमिली, फीमेल्स आ सकती हैं और आंखों के सामने हमारे वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे, या तो वेलोड्रोम को अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करें, उसको रीबिल्ड करें, या एक नया वेलोड्रोम गवर्नमेंट हमें बनाने की इजाज़त दे और हमें उसमें सपोर्ट करे। आखिर में मैं pakbicycle.com का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ फॉर द ऑल योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।